नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। तलाक और जमीन विवाद में अब व्हाट्सएप पर मिलेगी कानूनी मदद। केंद्र सरकार ने नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए न्याय सेतु नाम का AI चैटबॉट शुरू किया है। यह सेवा भारत सरकार की ओर से लॉन्च की गई है। यह व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट तलाक, जमीन विवाद, पारिवारिक मामले और अन्य कानूनी सवालों पर सरल भाषा में जानकारी देता है। जरूरत पड़ने पर यह पैनल वकीलों से शुरुआती सलाह भी दिलवाता है। सरकार के मुताबिक यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और पूरी तरह मुफ्त है। 2026 में स्मार्टफोन खरीदना हुआ महंगा। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सैमसंग, विवो और नथिंग जैसी कंपनियों ने जनवरी महीने में अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी A और F सीरीज के कुछ फोन्स की कीमतों में करीब 1000 से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। वहीं विवो ने अपनी Y सीरीज के स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा नथिंग कंपनी ने भी अपने नथिंग फोन 3A लाइट की कीमत में इजाफा किया है। कंपनियों के मुताबिक रुपये की कमजोरी, कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत और चिपसेट की कमी के चलते स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ाए गए हैं। आने वाले महीनों में अन्य ब्रांड्स के फोन भी महंगे हो सकते हैं। दूषित पानी से बढ़ रहे टाइफाइड के मामले। देश में दूषित पानी के कारण टाइफाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में गांधीनगर में गंदा पानी पीने से टाइफाइड फैल गया, जिसके चलते करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने पर टाइफाइड जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए साफ पानी पीना, उबला हुआ या फिल्टर किया पानी इस्तेमाल करना और बाहर के खुले खाने से बचना जरूरी है। RBI ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि देश में अब भी 5669 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट लोगों के पास मौजूद हैं। RBI के मुताबिक 19 मई 2023 को जब 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया गया था, उस समय बाजार में 3.56 लाख करोड़ के नोट प्रचलन में थे। बैंक ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक कुल 98.41% 2000 के नोट वापस आ चुके हैं, जबकि शेष नोट अभी भी जनता के पास हैं। RBI ने दोहराया है कि लोग इन नोटों को बैंक में जमा या बदल सकते हैं। ग्रोक पर अश्लील कंटेंट बनाने पर अकाउंट बैन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने AI टूल ग्रोक को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। कंपनी के मुताबिक अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भले ही वह कंटेंट कहीं अपलोड न किया गया हो। X के मालिक एलन मस्क ने साफ किया है कि AI का गलत इस्तेमाल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर यूजर का अकाउंट स्थायी रूप से परमानेंट बैन किया जा सकता है। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल हो गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर में एक लेख लिखा है। यह लेख सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर लिखा गया है। PM मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास सिर्फ विध्वंस का नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, आस्था और पुनर्निर्माण की शक्ति की कहानी है। उन्होंने लिखा कि जो हमारी आस्था को मिटाने की कोशिश करते हैं वे खुद इतिहास में समाप्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। गौरतलब है कि साल 1026 ईस्वी में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त किया था, लेकिन भारत ने हर बार उसे फिर से खड़ा किया। अमित शाह बोले तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु के 2 दिन दौरे पर पहुंचे। शाह ने पुदुकोट्टई में भाजपा की रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ DMK सरकार परिवारवाद की राजनीति कर रही है और अब राज्य से DMK के परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है। 13 लाख लोगों को मिलेगा 50,000 तक का लोन। PM मोदी की महत्वाकांक्षी PM स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को अब MP सरकार 14% ब्याज दर पर लोन देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जिन हितग्राहियों को बैंकों ने ब्याज की रकम काटकर लोन दिया था, उन्हें अब ये राशि वापस लौटाई जाएगी। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुताबिक ये राशि करीब 120 करोड़ रुपए है।
2026 के लिए भारतीय सेना ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। भारतीय सेना ने 2026 के लिए नई युद्ध रणनीति तैयार की है। अब जंग एआई, डेटा और डिजिटल नेटवर्क के जरिए लड़ी जाएगी। सेना ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस किया है। हथियारों से ज्यादा तेज जानकारी, नेटवर्क और सही फैसले अहम होंगे। यह योजना ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद बनाई गई है। गुजरात में गंदा पानी पीने से 150 लोग बीमार हो गए हैं। यह मामला गांधीनगर का है, जहां बीमारों में 104 बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर मरीज टाइफाइड से पीड़ित हैं। बीमार बच्चों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में जगह कम पड़ गई, इसलिए नया वार्ड खोलना पड़ा। जांच में पता चला कि इलाके की पाइपलाइन में 10 जगह लीकेज है, जिससे पानी दूषित हो गया। रोबोट भी महसूस करेंगे दर्द। वैज्ञानिकों ने रोबोट्स के लिए एक नई ई स्किन विकसित की है, जिससे अब रोबोट इंसानों की तरह दर्द महसूस कर सकेंगे। यह तकनीक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने तैयार की है। इस ई स्किन का नाम एनआरआई स्किन रखा गया है। यह 4 परतों से बनी होती है, जो हल्के और तेज स्पर्श में फर्क कर सकती है। जब रोबोट को जोर का या खतरनाक स्पर्श महसूस होता है, तो यह सिस्टम तुरंत सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से रोबोट्स ज्यादा सुरक्षित, संवेदनशील और इंसानों के साथ काम करने के लिए बेहतर बनेंगे। देरी की वजह से भारत की पहली बुलेट ट्रेन की लागत 80% से ज्यादा बढ़ी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में लगातार हो रही देरी के कारण इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हो गई है। अब इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो शुरुआती अनुमान से 80% से अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश का बड़ा फैसला। बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह फैसला हालिया राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रम के बीच लिया गया है। इससे पहले भारत में विरोध के बीच बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत दौरे से भी इनकार कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उसकी प्रतिबद्धता बनी हुई है। भारत में अब विमान यात्रा के दौरान पावर बैंक से मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज करने की अनुमति नहीं होगी। डीजीसीए ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। डीजीसीए के मुताबिक हाल के दिनों में बैटरी ओवरहीटिंग और आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इंदौर दूषित पानी केस में मरने वालों की संख्या बढ़ी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज जारी है। सोना और चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में आज भी तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 939 रुपये चढ़कर 1,35,721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,24,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इधर चांदी आज 2,225 रुपये की तेजी के साथ 2,36,775 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।